From the next part we are continuing with the WM Stanley part. जो उन्होंने क्रिस्टलाइज करा था प्रोटीन को, उन्होंने उसमें जब उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज करा तो उन्होंने देखा वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज इन क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। जो क्रिस्टल था वो प्रोटीन से कंसिस्ट था। वो तो डेड सेल है वैसे ही, तो ग्रो करेगा नहीं, तो प्रोटीन के क्रिस्टल थे वो। और इससे पता चला कि जो वायरस है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब जब उसको होस्ट मिलेगा तभी वो लिविंग की तरह बिहेव करेगा और डिवाइड करेगा। और जब तक उसके पास होस्ट नहीं है तब तक वो डिवीज़न नहीं कर सकता खुद अपने हिसाब से। फिर आता है अब जो वायरस रहता है उसमें या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, या फिर मतलब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, पर दोनों एक साथ नहीं होंगे। वही उन्होंने बताया यहाँ पे। इन एडिशन टू प्रोटीन के साथ में वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। वायरस इज इक्वल्स टू प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल that could be either RNA or DNA. No virus contain both RNA and DNA. Virus is a nucleoprotein, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। वायरस न्यूक्लिक एसिड में आपका DNA RNA हो जाएगा। एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो इन्फेक्शियस है इनका। इन जनरल वायरस डेट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA डेट इन्फेक्ट प्लांट। जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहते हैं। जो बैक्टीरिया को वो डबल स्ट्रैंडेड DNA, और जो एनिमल को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। ठीक है। फिर आता है आपके पास द प्रोटीन कोड कोल्ड आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। द प्रोटीन कोड कोल्ड कैप्सिड। जो उनकी प्रोटीन कोड रहती है वायरस के उसको कैप्सिड बोलते हैं। स्मॉलर यूनिट कैप्सोमर से बनी हुई रहती है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। दिस कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ये ऊपर दे रखा है इसका हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है ऊपर इसका। फिर वायरस के नाम है जो ह्यूमंस में डिसीज़ करते हैं। एड्स हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मम्स हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गया। इसके बाद प्लांट्स में लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग, ये सिम्टम्स दिख सकते हैं आपको। मोज़ेक फॉर्मेशन हो सकता है, येलोइंग हो सकती है लीफ, वेन क्लियरिंग हो सकती है, ड्वार्फिंग और स्टंटेड। ड्वार्फिंग मतलब छोटा, स्टंटेड मतलब रुकी जाना ग्रोथ का धीरे धीरे या रुक जाना, और ड्वार्फिंग मतलब स्मॉल प्लांट। फिर वायरॉइड्स आते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? लो मोलिकुलर वेट होते हैं। वायरस के जैसे तो होते हैं पर वायरस में प्रोटीन होता है, इनमें प्रोटीन नहीं होता। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA रहता है, और ये आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ करता है। 1971 में ट्यू डायनर डिस्कवर्ड a new infectious agent that was smaller than virus. Virus से small था and caused potato spindle tuber disease. It was found to be free RNA. Free RNA था। It lacked protein code that is formed in virus. जो वायरस में होती है वो प्रोटीन कोड इसमें नहीं होती। Hence name the viroid. इसलिए इसको वायरोइड नाम दिया था। RNA of the viroid was of low molecular weight. प्राइन्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है, पर वायरस RNA नहीं होता। तो इसमें इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज, जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होती है वो इनके थ्रू होती है। किसके थ्रू? प्रायंस के थ्रू। प्रायंस कैन कोज न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन की वजह से। द एजेंट वॉज स्मॉलर इन साइज टू वायरस, वो सिमिलर इन साइज टू वायरस। वायरस के बराबर होता है ये, और वहीं अगर वायरल्स को देखो तो वो स्मॉलर इन साइज होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। दिस एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायंस। मोस्ट नोटेबल डिसीज कोज्ड बाय प्रायंस बोवेन, BSE बोवाइन स्पेंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या फिर मेड काउ डिसीज़, और एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में CJD CR जैकब डिसीज़। तो ये आपका प्रायंस हो गया। लाइकेंस आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फंजाई पार्ट को बोलते हैं माइकोबायंट, एल्गी पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायंट। एल्गी को फाइको, जो माई बर्ड है ना वो फंजाई के लिए यूज़ होता है, जैसे माइसीलियम हो गया, माइकोबायंट हो गया। तो ये आपका एल्गी क्या करता है? एल्गी आपका फूड बना के देता है फंजाई को। न्यूट्रिएंट्स जो रहता है, वाटर जो रहता है वो फंजाई एब्सॉर्ब करता है। तो इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जो लाइकेंस है ना वो आपके पॉल्यूटेड एरिया पे ग्रो नहीं करते, इसलिए दे आर गुड मतलब ये आप इनको बोल सकते हो दे आर गुड पॉल्यूटेड इंडिकेटर। मतलब ये पॉल्यूशन इंडिकेट कर देते हैं। अगर पॉल्यूशन होता है तो ग्रो नहीं करते, और पॉल्यूशन होता है तो ग्रो नहीं करते, और अगर नॉन पॉल्यूटेड एरिया है तो उनकी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आके आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फुल चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड।
now the next chapter will be most probably plant kingdom. Thank you for watching this video.